लगातार 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 गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है अभद्र टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया और उनके गैंग पर। रणवीर का परिवार को लेकर दिया विवादित बयान सुर्खियों में है। हर कोई थू थू कर रहा है, हर कोई विरोध कर रहा है, हर कोने से विरोध की मांग उठ रही है। वो अपना पॉडकास्ट करते हैं। कई लोगों ने कहा कि वो पॉडकास्ट करते हैं, नहीं पता था कि ऐसी मानसिकता रखते हैं परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, और उनके पॉडकास्ट पे अब जाना ही नहीं है। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स उनका साथ छोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं सेल्फी के अंदाज में, लेकिन मामला इससे आगे है। कार्रवाई की मांग की जा रही है कि सबक सिखाया जाना चाहिए। विवाद को बढ़ता देख रणवीर ने माफी तो मांगी, लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि एफआईआर हो गई है, असम में भी हो गई है, महाराष्ट्र में भी हो गई है, तमाम जगह समन्स भेजे गए, उसके घर भी जो है पुलिस गई है, तमाम चीज़ें हैं। सवाल ये है कि क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है, कानून इसमें क्या कुछ कर सकता है। और वो साथ ये भी बात करेंगे कि वो जो बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो क्या ये गाली देना, अभिव्यक्ति की आज़ादी और इस तरीके की बातें करना और ये तमाम पॉडकास्ट और ये तमाम चीज़ें जो अश्लीलता परोस रही हैं, उसके लिए क्या कानून किसी तरीके की बात भी हो सकती है? हम बात करेंगे सब कुछ, उससे पहले ये रिपोर्ट। कॉमेडियन समीर रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट बीते कुछ दिनों से काफी विवादों का हिस्सा बना हुआ है। इस शो के पिछले एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया के भद्दे कमेंट ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। यूट्यूबर ने इस शो में माता पिता और परिवार को लेकर काफी अश्लील कमेंट्स किए, जिसके बाद से आम लोगों से लेकर सितारों तक के बीच काफी नाराजगी देखी जा सकती है। समीर रैना और रणवीर के खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा से भी पूछताछ की है। पुलिस ने अपूर्वा मखीजा से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। अपूर्वा मखीजा ने भी इंडियाज गॉट लेटेंट में काफी भद्दा कमेंट किया था। उन्होंने शो में आए एक कंटेस्टेंट को गाली तक दे डाली थी। अपूर्वा का बयान दर्ज किया जा चुका है। बीते दिन इंडियाज गॉट लेटेंट के इसी एपिसोड में मौजूद आशीष चंचलानी का भी बयान दर्ज किया था। मुंबई पुलिस शो के पैनल में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने यूट्यूबर समी को लेटर भी लिखा है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो के सभी 18 एपिसोड में आपत्तिजनक एपिसोड को तुरंत डिलीट करने और कार्रवाई करने को कहा है। सबसे ज्यादा बवाल रणवीर के दिए गए बयान पर हो रहा है। उनकी अश्लील टिप्पणियों पर जमकर हंगामा हो रहा है। पुलिस फिलहाल सभी के बयान दर्ज कर रही है। समय के शो में अपूर्वा रणवीर और आशीष के साथ पहुंची थी। अपूर्वा ने भी शो में मां को लेकर काफी अश्लील बयान दिया, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई जा रही है। अपूर्वा मखीजा के यूट्यूब पेज का नाम रिबेल किड है। लॉकडाउन के दौरान उन्हें काफी फेम भी मिला था। अपूर्वा फैशन, ट्रैवल और यूनिक कंटेंट बनाने के लिए जानी जाती है। वो खुद को कलेशी औरत तक कहकर बुलाती हैं। कलेशी औरत के नाम से उन्होंने कई कंटेंट भी बनाए हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग तेजी से उठ रही है। वो समय भी हैं और हालांकि कह दिया गया है कि जितने वीडियो हैं वो जो गाली वाले, जिसमें बाकी और चीज़ों का जिक्र करते हैं और पता नहीं क्या 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 भद्दी परोसते हैं चीज़ें, और लोगों उससे पैसे भी लेते हैं फिर उसको गाली देने के लिए। ये इनका फॉर्मेट था। फिलहाल तो कह दिया गया है क्योंकि सख्त है, इसको लेकर के सरकार भी सख्त है, तमाम तरीके से चीज़ें भी कही गई थी, संसदीय समिति ने भी कहा था। तो ये तो जितने वीडियोज़ थे पहले तो वो डिलीट करो। अब पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने, यार बच्चों ने, सबने देख लिए होंगे। वही अपूर्वा मखीजा से आज पूछताछ हुई है, समन भेजा है, वो प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के तमाम चीज़ें, और ये उस तरह पता नहीं किस कंटेस्टेंट को बोल रही थी, कह भी नहीं सकते को। क्या आप अपने माँ बाप को, वो रणवीर इलाहाबादिया की दिस इज़ नॉट माई फोर्टे, वो इसको कॉमेडी कह रहा था। अब ये कह रहा है कि भैया इनको सबक सिखाओ ना, ये ऐसे थोड़ा ना, कोई युवा है, इन्फ्लुएंसर है, इनाम मिला है,
तो गलती कर रहे हैं तो दंड भी तो होना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा कि सीधा जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दो, सब कुछ कर दो, लेकिन कम से कम बहस तो हो। समाज में किस समाज में रह रहे हैं, बात करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। जूही अरोड़ा हैं जो कि सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट पे। शहजाद लगातार इस मुहिम को उठाए हुए हैं और तमाम चीज़ें और भी क्या हो सकती हैं कानून के साथ साथ उसका जिक्र करते हैं कि क्या साइकेट्री हो सकती है और तमाम चीज़ें हो सकती है, उसके हम बात करेंगे। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़ती हैं लगातार। वो कहती हैं कि आखिरकार एक समाज के तौर पर जब एक आदमी बैठता है, लोगों को फेस करता है, तो कोई आदमी ऐसा कैसे कह सकता है। और सुनील पाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कॉमेडियन है, एक हेल्दी कॉमेडी करते हैं, एक्टिंग करते हैं। सुनील पाल खैर कहने क्या। सुनील, मैं आपसे शुरू करता हूँ। मुझे पता है, मैं आपके पहले भी रिएक्शन वगैरह मैं देख चुका हूँ, आपको भी दुख लगा था। मतलब वो चीज़ हम थॉट में नहीं ला सकते। कहना तो दूर की बात रही, जो होटल ने कह दी, वो रणवीर इलाहाबादिया और वो दूसरी फीमेल थी। अब बात आज का जो मौजू है वो ये आ रहा है, चलो ये तो भाई दुबक गए, घर बैठ के माफ़ी मांग ली, सेल्फी हो गया भाई। वो महाराष्ट्र में तमाम समन्स दिए गए हैं, पॉडकास्ट ऐसे ढूंढे जा रहे हैं जो जिसका मतलब ब्रॉडकास्टिंग ही ये है कि तू मुझको गाली दे, मैं तेरे को गाली दूँ, तेरे माँ बाप को गाली दूँ और परिवार वाला वाला, इस तरीके से वो कॉमेडी होती है, कहते हैं डार्क कॉमेडी है। और फिर वो असम में भी इस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, वहाँ की पुलिस भी आएगी, इन सबसे पूछताछ करेगी। मुश्किलें इनकी बढ़ती दिख रही हैं। ये इंटेंशनल इन्होंने किया, अनइंटेंशनल था? आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि सजा तो उनको मिलनी चाहिए। अब जेल हो, कानून हो, वो क्या हो, वो अलग बात है, वो हम पूछेंगे जो मैम मौजूद हैं कानून की जानकार। पर एज एन एक्टर, एज ए हेल्दी कॉमेडियन, आपको क्या लगता है इस वक्त इस केस को कहां देखते हैं? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे एडल्ट है, इनको पैसा मिलता है, ये पैसा कमाते हैं, पैसे का नशा करते हैं, नशे का इन्होंने अड्डा खोल रखा है। इनका 8-10 लोगों का ग्रुप है, कोई पॉडकास्ट चलाता है, कोई यूट्यूब चलाता है, कोई कहने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी करता है। लेकिन इनके जो अंदर की जो जो आत्मा है वो सब मर चुकी हैं। ये इनको कलाकार कहना गुनाह है, इनको इंसान कहना गुनाह है, इनको कॉमेडियन कहना गुनाह है। क्योंकि कलाकार जो होता है माँ सरस्वती की देन होता है, वो पब्लिक को अपना परिवार समझता है। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट पब्लिक के सामने साफ सुथरे लेके जाता है, तभी पब्लिक का आशीर्वाद और प्यार मिलता है। क्योंकि जनता बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे जनता भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। और इनको कॉमेडी इसलिए ना कहें कि निदा फाजिल साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी कि सीधा उन्होंने इबादत से जोड़ा था हंसाने को। यानी कि जो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है, दवा और दुआ को शामिल किया जाता है लाफ्टर में। और तीसरा, इंसानियत तो ये हो ही नहीं सकती जो माँ बाप के सगे नहीं है। इंसान कैसे होती है? शैतान की औलाद है। और इनको सब पता था। और ये टैग पता है क्या है सुनील भाई? सुनील भाई, हम्म। टैग ये है, आज मैं देख रहा था बी प्राक ने अपने इंस्टा पे डाला है। बी प्राक भी सलाम है, स्पिरिचुअल आदमी है, दीप को सलाम है, है ना वो? सलाम हाँ, उसने डाला और पाजी। वो कह रहा है मेरे को जाना था, और बियर बाइसेप्स करके जो भी उसने बनाया रखा था, पता है क्या करके इनविटेशन भेजता है कि मैं एक सनातनी हूँ, सनातन को प्रमोट करता हूँ। बस शर्म आनी चाहिए। देखिए क्या है, देखिए केबीसी वालों को भी शर्म आनी चाहिए। केबीसी जो बिच्चल साहब का प्रोग्राम है ना, उनको भी शर्म आना चाहिए। उन्होंने इन गाली देने वालों को बुला लिया था अपने मंच पे। आप अरे बताइए किसी को केबीसी क्या कितना पता था? पारी, वो तो पीएम ने, वो तो इन्फ्लुएंसर थे, वो क्या, ये तो उसने दूसरे के केबीसी शो पे जाके बोल दिया। कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया था इन लोगों को। कितना पारिवारिक शो है वो, कितना पारिवारिक शो है, उसमें इनको बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक में, ये जंजीज में गलत मैसेज जाता है कि ऐसी गालियां बको तो तुमको बड़े बड़े शोज में बुलाया जाएगा, अच्छे प्रोग्राम में बुलाया जाएगा। लेकिन जूही, अब बात जैसे वो कह रहे कि होनी चाहिए ना, अडल्ट है, वो सोच समझ के बोलता है, वो जानता है सब कुछ है। एक चेहरा दिखाने का था, वो उसमें महात्मा भी लेकर के आ रहा है, उसमें मोनाली बापू से लेकर के तमाम कथावाचक वो भी आते हैं, उनका पॉडकास्ट कर रहा है कि जीवन क्या है, अध्यात्म क्या है, संगम क्या है, ये क्या है। और वहां पे वो कह रहा है कि क्या आप देखना चाहेंगे, ला 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 ला, और फिर उसके बाद जो है बाकी और चीजें। तो अब कानून के आप सिर्फ इतना कह देना, आई एम सॉरी दिस नॉट माय फोर्टे, और आईटी में हो जाएगा मामला दर्ज एंड अनदर पॉडकास्ट। जी बिल्कुल। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे पास पूरा राइट है कहने का। ये तो बिल्कुल लिखा है, सबने सोचा और इसी हिसाब से लोग जो मन आता है वो बोलते हैं। लेकिन शायद आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस फ्रेम करी हैं। अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन राइट है तो वहाँ पे आप ऑब्सिनिटी, न्यूडिटी या कोई भी ऐसा
परिचय नहीं कर सकते जो इन सब चीजों से रिलेटेड हो। वहां आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई आपको ऐसी पावर नहीं मिलेगी कि आप खड़े होके किसी भी मंच में न्यूडिटी ऑब्ससिनिटी की बात करें, पहली चीज। दूसरा ये, इसमें आज नहीं लगातार इस पे बहुत टाइम से ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए हैं जहां पे इस तरीके की राइट को इन्फ्रिंजमेंट माना गया है, जहां पे इस तरह का राइट आदमी यूज करता है और इस तरह के पब्लिक इवेंट्स में ऐसी न्यूडिटी ऑब्ससिनिटी फैलाता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जैसा हम सुन रहे हैं कि एफआईआर हो चुकी है रणवीर के अगेंस्ट कुछ सेक्शंस में, तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी इंक्लूडेड है। और नॉन बेलेबल ये कहता है कि आपको डायरेक्ट में बेल नहीं मिलेगी, यू हैव टू अप्रोच टू कोर्ट। कोर्ट आपको अपनी डिस्क्रिशन से आपके फैक्ट्स को देखते हुए आपको बेल देगी या नहीं देगी, वो कोर्ट का निर्णय है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से ये जो बात चल रही है कि आपने एक मंच पे जहां आपको इतने लोग व्यूअर्स देखते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद एक पब्लिक फिगर हैं। अच्छा, इसमें लॉ स्ट्रिंजेंट हो सकता है क्या? ये सिर्फ आईटी में ही आता है? अब जब ब्रॉडकास्ट बिल की बात तमाम चीजें होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप एक वीडियो बना के सामने डाल रहे हैं और उसमें चलिए डिस्क्लेमर लगा दिया 18+, 16+ जो भी लगा दिया, और फिर उसमें जो भी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो सामने वाले के लिए क्या ऑब्सीन, मैं तो कहूंगा ये तो वर्बल पोर्नोग्राफी होगी ना, तो वर्बल पोर्नोग्राफी होगी, मैं तो इसको ये कह दूंगा। और ये सिर्फ और आईटी में नहीं, फिर इसमें फिर ये आईपीसी के अंडर आएगा, ये आईपीसी के अंडर आएगा। बिल्कुल। सेक्शन 299, सेक्शन 296 ये साफ कहता है कि अगर आप ऑब्सीन एक्ट्स फैला रहे हैं, ऑब्सीन सॉन्ग्स को प्रमोट कर रहे हैं, या सेक्शन 79 जो कहता है मॉडेस्टी, आप वुमेन की वो कर, जिस तरह से उन्होंने बोला, जो उनके साथ एक महिला कैंडिडेट भी थी, हाँ। उन्होंने एक तरह से वुमेन की मॉडेस्टी पे सवाल उठाया गया है। ये सब एक क्रिमिनल स्पीच है। सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस जो रिसेंट हमारा क्रिमिनल लॉ है, ये रेड विद अगर हम आईटी देख के चले तो ये सारी चीजें, ये नहीं कि सिर्फ आप आईटी से ही आप के ऊपर रूल होगा, आप बीएनएस के अंडर भी, आप आईपीसी के अंडर भी, हमारे क्रिमिनल लॉ के अंडर भी जो इंडिया का है, उसमें आप इस तरीके की अगर आप क्राइम कमिट करते हैं देन यू आर अ क्रिमिनल। आपने उस चीज को क्राइम कमिट किया, आपके ऊपर धाराएं लगेंगी, आप पे एफआईआर होगी और आप पे चार्जेस फ्रेम होंगे, आपके ऊपर जो एक कार्रवाई होती है वो जरूर होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि आप जैसे आपने बिल्कुल इसका इंट्रो देते वक्त बोला कि अगर आपको लोग वो दे सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं, तो अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको दंड भी मिलना चाहिए। तो ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया ये अपने आप नहीं, एक बड़ा सेक्शन है। हालांकि शहजाद हमारे साथ हैं, सुनील कह रहे हैं कि जरूर क्या है, एक अडल्ट आदमी है, वो कर रहा है, उसने पॉडकास्ट दिया, उसको पता है कि किससे सब्सक्रिप्शन आ रहा है, पैसा आ रहा है, और एवरेज महीने का करोड़ों कमा रहे हैं ये। और शहजाद जैसे कह रहे थे कि इनकी साइकेट्री जो है, इनको हेल्प करना चाहिए, इनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। सर, ये बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट का पता नहीं क्या क्या अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनको पता है क्या बिक रहा है और किसको बेचना है। ये बच्चों को गालियाँ बेच रहे हैं और ये सब बेच रहे हैं। शहजाद भाई, एक फिर मैं सुनील के पास आता हूँ और सांत्वना का एक कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। अभी आपने कहा कि उन्होंने जो इनविटेशन का भेजा फराग साहब को कि वो सनातनी है, तो मैंने आज ही उनका वीडियो देखा मिस्टर अलाबादिया का। उसमें वो बियर जो है वो पी रहे, बियर को प्रमोट कर रहे हैं, और सनातनी होने के बाद वो गाय के बीफ को प्रमोट कर रहे, बीफ खा रहे, ये कर रहे। तो आप ये जब आप देखिए ये किस किस्म के सनातनी है। एक उन्होंने एक मखोटा कहते हैं ना, एक चेहरा मुंह पे लगाया हुआ था, और ये मेंटली सिक है। इस आदमी को मैं कहता हूँ कि इसको जो भी लॉ जो है वो अपना लेगी, लेकिन इन सब को, इसको नहीं, उस मिस्टर समय रैना को भी, और वो उस लड़की को अब आप देखिए जो कंटेस्टेंट खड़ा है बेचारा, वो पैसे देख के अपने कपड़े उतरवा रहा है एक तरीके से, अगर कहा जाए, देखा जाए तो। जिस कंटेस्टेंट के लोग आए बाएं शायद बके जा रहे हैं, तो उसकी क्या इज्जत रही। तो दे शुड बी हैंडल्ड वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी स्टर्नली, और ये एक मिसाल बनने चाहिए ताकि आइंदा ये लोग जो है इनसे सबक हासिल करें कि भाई जब इन लोगों का ये असर होगा तो बाकियों का क्या होगा। और हमारे पैनल पे सुनील भाई ने बिल्कुल सही कहा, स्टार प्लस को भी नोटिस भेजनी चाहिए। अब उन्होंने मिस्टर समय रैना को अपने शो केबीसी पे बुलाया, जो एक फैमिली शो, एक फैमिली ऑडियंस वाला शो है, तो दे शुड आल्सो बी सेंड नोटिस
एंड दे शुड आल्सो बी क्वेश्चन कि जब एक आदमी ऐसा शो चला रहा है, आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आई टोटली एग्री विद सुनील जी, बहुत सही कहा सुनील पाल साहब ने। सर बहुत सारी चीजें हैं, ये पूरा जो गुट है ना, गट, ये पूरा गुट। लेकिन सुनील एक इतना बड़ा गुट तो है, विरोध तो आपका भी हुआ था। सुनील इतना बड़ा गुट है, वो ये कह देता है कि AIB करके वो जो शुरू हुआ था, सुनील है क्या विंडो में दिख रही है? हाँ सुनील, वो जो शो हुआ था उसमें होता यही था कि आप एक बॉलीवुड वाला एक ले आते थे, उसको बिठाते थे और उसके इर्द गिर्द जो होता है उसको गालियां देते थे, या वो उसके लिए जो है भद्दे कमेंट उनके घर वालों के लिए कहते थे और कुछ ऐसी बातें कहते थे जो कह ही नहीं सकते हो। और उसका फॉर्मेट ही यही था, उसका फॉर्मेट ही यही था। फिर उस पर हुआ कि भाई कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है, ये कर क्या रहे हो? और उसमें कहा गया कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर कर रहे हो। उसमें फिल्म स्टार ही थे, आप जैसे कॉमेडियन नहीं थे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कह रहे थे कि जेल में डाल दो। उन्हें भी पेनलाइज करना चाहिए जो AIB में पार्ट लिए और गालियां दी हैं। उनको क्यों बख्शना चाहिए? नहीं सर, वो सपोर्ट करते हैं ना सांत्वना जी, सांत्वना वो तो सपोर्ट करते हैं ना। वो आप वो मैं नहीं कह रहा कि वो उन पर भी, वो तो जिसको समन में है वो अब तो चलिए ठीक है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। अब तो चलो एक पिटारा खुल गया, एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया। अब तो कितने पॉडकास्ट और कितने कैसे, कल तो शहजाद भाई कह रहे थे, वो तो बाकायदा एक वो जो अभिनेत्री के जो हैं वो देखिए बाकायदा, तो वो एक चैनल तक चल रहा था, वो अंदर होकर के आए हैं, घूम के आए हैं अभी कुछ टाइम के लिए। वो तो बाकायदा एक चैनल तक चल रहा था, वो जो इलीगल चैनल चल रहा था, वो जो कैसे स्ट्रीम होती थी चीज़ें, जिसके सर्वर बाहर होते हैं। लेकिन सांत्वना बहुत सा ऐसा ग्रुप है ना, इंटेलेक्चुअल हैं, ऑथर्स हैं, उनका क्या कीजिएगा? वो उनकी कोई अपनी नहीं चल रही NGO, लेकिन वो इसको कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ना देखो सचिन जी, मैं तो ये कहूंगी कि इन लोगों का सेल्फ स्टीम इतना लो है कि ये इसी तरह से वो बढ़ना चाहते हैं। वो जीवन में मेहनत करके नहीं बढ़ना चाहते, किताबें पढ़कर नहीं बढ़ना चाहते, अभद्रता फैलाकर, अश्लीलता फैलाकर बढ़ना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो अश्लीलता को प्रमोट करते हैं, उनका भी मैं कहूंगी कि सेल्फ स्टीम इतना लो है कि वो लोग ऐसी चीजें को बढ़ावा देते हैं। और ऐसे आदमी का सोशल बायकॉट भी होना चाहिए और सोशली पनिश भी किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसकी वजह से बहुत सारे युवाओं को ये लगने लगा है कि ऐसे शॉर्टकट अपना के आप सक्सेस हो जाओगे। तो युवाओं को इससे भी एक मैसेज जाने की जरूरत है कि ये काम करने का तरीका नहीं है। जब तक आप इसी तरीके से काम करके सक्सेस होते रहोगे, तब तक हमारा पूरा की पूरी सोशल भीड़, यूथ इसी तरफ भागता रहेगा। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन की जरूरत है ना, कि जब तक इस आदमी को सोशली बाइकआउट नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा, तब तक हम उस यूथ को क्या मैसेज देंगे। दूसरी बात सचिन जी, मैं ये कहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति जिस चीज के लिए जानी जाती थी, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। आप अभद्रता, अश्लीलता फैलाकर आप जाने जाना चाहते हैं। संस्कृत की बात करके क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए। आप सनातनी का चेहरा लगाए हुए हैं और आप बातें क्या कर रहे हैं? आप अभद्रता फैला रहे हैं। सनातनी धर्म का व्यक्ति माता पिता को प्रणाम करता है। सनातन का तो एस होता है। अरे सनातनी का तो एस भी लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ एक मुखौटा है। सुनील ने बिल्कुल ठीक कहा। सब्सक्राइबर आप वहां से बना रहे हो, सब्सक्राइबर आप वहां से बना रहे हो, बाकी चीजें वहां कर रहे हो सुनील। लेकिन एक अम्ब्रेला भी तो है। कोई ऑथर है, कोई क्या कहते हैं फिल्म अभिनेता है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई शायर है, वो अभी उनका अम्ब्रेला भी तो आएगा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तुम मत देखो। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब जो है वो कानून के तहत वो ये समाज अच्छी बातें करो, समाज का जो दबा कुचला। वो कहेंगे फिल्में भी बनती है ए सर्टिफिकेट से। फिल्म वाले तो 80% 2 कौड़ी के हो गए हैं। यही करण जौहर गया था AIB को प्रमोट करने के लिए, यही रणवीर सिंह गया था AIB को प्रमोट करने के लिए, यही दीपिका पादुकोण गई थी। ये तो इतने नंगे हो चुके हैं कि ये तो 2 कौड़ी के खुद हो चुके हैं, इसलिए इनका कोई वजूद नहीं। इनकी फिल्मों से वल्गैरिटी की बदबू आती है। 2 कौड़ी के लोग अपने मतलब के लिए, अपनी चीज, अपने फायदा के पैसा कमाने के लिए क्या क्या फिल्में बनाते हैं ये लोग। अब इनकी फिल्में उठा के देखी नहीं जाती, इनके डायलॉग सुने नहीं जाते, इनके गाने देखे नहीं जाते। आप उठा के देख लीजिए, बॉलीवुड की साउथ की कॉपी करके तो जूही लास्ट कलंक हो चुके, कलंक, अपने काम के नाम पे कलंक। तो जूही फिर क्या कीजिएगा? फिर ठीक है, एक आधे को पकड़ लेंगे, फिर क्या करें? अब जब पूरा तालाब ही गंदा हो रखा है। नहीं, फिर लास्ट कमेंट शहजाद मैं आपसे लेता हूँ, तो फिर क्या कीजिएगा? एक आधे को पकड़ करके वो कह रही है कि चलो IPC में है, जूही तक आवाज़ नहीं जा रही, वो अभी सेक्शन भी बता रही थी।
एक आधा कुछ दिन हो भी आएगा, जमानत भी आ जाएगी, हो सकता है फिर वो दोबारा न बनाए, पर बाकियों का क्या कीजिएगा? नए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए डूज एंड डोंट्स के, कि क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसके बावजूद अगर कोई कानून तोड़ता है तो उससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स सब क्रिमिनल्स के पीछे, उनको छोड़ के अब इस चीज के पीछे लगे, इन लोगों के पढ़े लिखे जाहिलों के पीछे लगे। और इससे यूट्यूब भी पता तो था देखे कि ना, और यूट्यूब भी तो देखे ना किस तरह का हाँ, कंटेंट मैं पब्लिश हो यूट्यूब रहा की है। बात कर रहा था कि यूट्यूब यहाँ का नहीं है, वो तो कहीं शायद अमेरिका का है या कहाँ बाहर का चैनल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क हाँ। पड़ना है हमारे हिंदुस्तानी बच्चों को, हमारी सभ्यता को, हिंदुस्तान की सभ्यता को, हमें उसे संभालना है।